लर्नर्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है अपूर्व अनुभव। यह आपकी पाठ्यपुस्तिका वसंत भाग 2 में संकलित है। बच्चों, ये कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई थी और जिसमें तोमियो में पढ़ने वाले तोतो चैन और यासुकी चैन नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। मतलब अपूर्व अनुभव का पहले हम अर्थ समझते हैं। इंग्लिश में इसका मतलब होता है यूनिक एक्सपीरियंस। चलिए, अब हम पाठ को और पाठ के सार को विस्तार से पढ़ते व समझते हैं। बच्चों, ये जो पाठ है इसकी जो विधा है, मतलब लिखने का मेथड क्या है, ये एक संस्मरण है, याद में। एक लड़की तोतो चैन जो अपने विकलांग मित्र यासुकी चैन को पेड़ पर चढ़ाकर उसे दूर तक की सुंदरता दिखाना चाहती है। मतलब जो एक बच्चा विकलांग है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, तो उसको वह उसकी मदद करना चाहती है। उसको भी पेड़ पर बिठाकर दूर दूर तक के नज़ारों को दिखाना चाहती है। तो तोतो चैन ने अपने मित्र यासुकी चैन को बिना किसी को बताए अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण भी दिया। पेड़ का चुनाव भी करते हैं। तो तोम्यो नामक स्थान पर क्या होता है कि हर बच्चे का अपने अधिकार से अपना एक पेड़ चुन लेता है, जिसे वह केवल अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। मतलब होता क्या था कि ये जो तोम्यो नामक जो जगह है जापान में, वहाँ पर सब बच्चे एक पेड़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब जो वो पेड़ है वो उस बच्चे का हो जाता है। तो तोतो चैन ने भी कुहोन बुत्सु नामक स्थान तक जाने वाली सड़क के पास एक पेड़ का चुनाव किया। यह द्विशाखा वाला पेड़ था, मतलब उसमें दो शाखाएं निकली हुई थी, जो धरती से लगभग 6 फुट की ऊंचाई पर था। बच्चों, आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करा करें। अगर आप न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको नई नई वीडियोस मिलेंगी और आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कोई हिंदी में प्रॉब्लम आती है, आप उसको अगर पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो चैप्टर आपका क्लियर भी होता चला जाएगा, आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो पहले चैप्टर को पढ़ें, फिर ये वीडियो देखें, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन लिखने बैठेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, तो आप फटाफट अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो आगे क्या होता है, इस पर चढ़कर ऊपर का आकाश, नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखकर बहुत आनंद मिलता था। पेड़ पर बैठकर जब आपने कभी एक्सपीरियंस करा हो कि जब आप पेड़ पे बैठोगे तो आपको ऊपर से जो आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगेगा। तो वह अक्सर इस झूले सी आरामदायक जगह पर स्कूल के बाद या स्कूल की आधी छुट्टी के बाद आया करती थी। फिर बच्चे अपने चयनित पेड़ को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। यदि कोई किसी के वृक्ष पर चढ़ना चाहे तो पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी। यासुकी चैन को पोलियो था, इसलिए वह किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानने में असमर्थ था। कि जो बच्चा विकलांग था पैरों से, तो वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। तोतो चैन किसी भी तरह से यासुकी चैन को पेड़ पर आमंत्रित करना चाहती थी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। वह जानती थी कि यह मुश्किल कार्य है, इसलिए वह माँ से केवल यही कहकर गई कि वह तो यासुकी चैन के घर डेनेनजॉफ जा रही है। लेकिन रॉकी उसके पीछे तक स्टेशन पर आया तो उसने उसे बता दिया कि उसने यासुकी चैन को अपने पेड़ पर अब आमंत्रित भी कर लिया। तो चैन स्कूल पहुंची तो यासुकी चैन उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। वह उससे 1 वर्ष बड़ा था, लेकिन तोतो चैन को यह बहुत बड़ा लगता था। वह बाहें फैलाए अपना संतुलन बनाए हुए और डॉग को घसीटता हुआ तोतो चैन के पास पहुंचा। यासुकी चैन को पेड़ पर चढ़ना, तोतो चैन यासुकी चैन को पेड़ की ओर ले गई। अब जब ये पेड़ पर कैसे चढ़ाने की घटना घटी होती है तो ये देखते हैं। फिर चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी उठा लाई
उसे तने के सहारे खड़ा कर द्विशाखा तक पहुंचा दिया। वह स्वयं कुर्सी पर चढ़कर सीधी सीढ़ी को पकड़ा। मतलब उसकी वो हेल्प कर रही है, उसको ऊपर चढ़ाने में भी बहुत संघर्ष करते हैं। यासुकी चैन को ऊपर चढ़ने को कहा, लेकिन यासुकी चैन के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी न चढ़ पाया। तोतो चैन नीचे उतरकर उसे धक्का देने लगी, लेकिन मेहनत बेकार गई। यासुकी चैन चढ़ न पाया। मतलब सीढ़ी की मदद से बच्चा इतना वीक था कि वह ऊपर चढ़ने में असमर्थ था। फिर क्या होता है, तोतो चैन यासुकी चैन का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वह चौकीदार के छप्पर की तरफ गई। वहाँ उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली। आप पिक में देख सकते हैं कि तिपाही सीढ़ी कैसी होती है। और यासुकी को चढ़ने के लिए कहा। उस समय तेज धूप थी, लेकिन दोनों अपने काम में मस्त थे। यासुकी चैन ने सीढ़ी पर पैर रखा और वह जल्द ही ऊपर पहुंच गया। इस कार्य में तोतो चैन ने उसकी पूरी मदद की, उसे पूरा सहारा दिया। यासुकी चैन ने भी पूरी शक्ति लगाई और द्विशाखा पर पहुंचने पर भी यासुकी चैन द्विशाखा पर छलांग लगाकर पहुंचने में असमर्थ था, जबकि तोतो चैन तो द्विशाखा तक पहुंची और वह छलांग लगाकर ऊपर भी चढ़ गई। उसे इस बात का बहुत दुख था कि इतनी मेहनत करने पर भी यासुकी चैन द्विशाखा पर नहीं आ सका। तो उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसे वहाँ लेटने को कहा। वह नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत के साथ यासुकी को खींचने लगी। फिर दोनों पेड़ की द्विशाखा पर काफ़ी मेहनत के बाद आमने सामने बैठे थे। तोतो चैन ने यासुकी चैन को कहा कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है। तब उसने भी पूछा कि क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ। अब यासुकी चैन ने जो आज पहली बार दुनिया की नई झलक देखी थी, वह बहुत देर तक गप्पे लड़ाते रहे। यासुकी चैन ने तो तोतो चैन को बताया कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है। वहाँ एक चीज़ होती है, मतलब गप्पे मार रहे हैं, आप आपस की इधर उधर की बातें शेयर कर रहे हैं। तो यह टेलीविज़न यह डब्बे जैसा होता है। उसने एक चीज़ बताई। उसने बताया कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती भी देख सकेंगे। तोतो चैन की सोच। तोतो चैन अब क्या सोचती है कि तोतो चैन सोचने लगी कि यासुकी चैन जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता, उसके लिए घर बैठे चीज़ों को देख लेने से क्या होगा, उसे क्या आनंद आएगा। उसे सूमो पहलवान के घर में रखे डिब्बे में समाने की बात पूरी तरह समझ ना आई, लेकिन लुभावनी लगी। मतलब वो बता रही थी तो यासुकी चैन को कि एक टेलीविज़न होता है जिसमें हम जगह जगह की अलग अलग तरीके की चीज़ें देख सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। पर वह पूरी बात समझ नहीं पाया क्योंकि उसने कभी टेलीविज़न देखा ही नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि तब टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चैन ने ही इस रहस्य को तोतो चैन को बताया था। वातावरण का एहसास। अब यासुकी चैन व तोतो चैन इस समय बहुत खुश थे। मतलब आसपास के वातावरण को देख के बहुत खुश थे। लगता था जैसे पेड़ भी खुश होकर गीत गा रहे हों। मतलब उनकी खुशी इतनी थी कि पेड़ भी उनको ऐसा लग रहा था जैसे बहुत खुश हो रहे हैं। यासुकी चैन के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था, क्योंकि शायद इतना बड़ा जोखिम तोतो चैन दोबारा न ले पाएगी। मतलब माँ से झूठ बोलकर आकर वह उसकी मदद करती है पेड़ पर चढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड की। अब बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है। अब इस पाठ के माध्यम से मतलब हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि लेखक तेत्सुको कुरियानगी ने यह दर्शाना चाहा है कि विकलांग लोगों के हृदय में भी दूसरे लोगों की भांति चाहते वह साहस होता है। इस पाठ में भी तोतो चैन नामक लड़की अपने विकलांग मित्र यासुकी चैन को पेड़ पर चढ़ाकर उसे दूर तक की सुंदरता दिखाना चाहती है, जिससे यासुकी चैन का ठिकाना नहीं रहता।
इस कार्य में भी वह अपनी सामर्थ्य अनुसार पूरा साथ देता है। तो आप, आई होप आपको ये पार्ट का सार और ये पार्ट समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर करा करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।